अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डाट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे साल नौ के हवाले से। 2024 का आगाज़ हो चुका है। 2024 में इलेक्शन का सबसे मेन इवेंट इस साल मुनक्किद होना है और उसके लिए 8 फरवरी की तारीख सामने आई है। कागजात नामजदगी का सिलसिला मुकम्मल हुआ, स्क्रूटनी का सिलसिला मुकम्मल हुआ और जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए उनकी अपीलों का सिलसिला जारी है। आवाम से हम बात करेंगे कि उन्हें इस साल क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या समझते हैं कि साल 2023 उनकी ज़िंदगी के लिए कैसा रहा। साल 2023 में उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की, हुकूमती पॉलिसीज़ कैसी रही, हुकूमत की जानिब से आवाम से जो वादे किए गए उसको किस हद तक पूरा किया गया। 2023 में ही हमने देखा कि जो जमहूरियत का 5 साल दौर था वो मुकम्मल हुआ और अब 2024 में अगले 5 साल का फ़ैसला जहाँ की आवाम वोट के ज़रिए करने जा रही है। इस सारी सूरत पर आम आदमी से राय लेंगे। एक आम मजदूर के लिए हुकूमत ने क्या पॉलिसी दी, एक आम आदमी के लिए सियासी जमातों के पास क्या मंशूर है, एक आम स्टूडेंट जो है उसके लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसको रोज़गार के मौक़े देने के लिए हमारी सियासी जमातों के पास क्या विज़न है। और उसके साथ साथ जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए हमारी सियासी जमातों ने अपने मंशूर में क्या क्या पॉलिसियाँ मुरतब की है, ये हम आम आदमी के पास सवाल लेके जाएंगे। तो उन्हें कितनी तवक्कुआत हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, उन्हें क्या लगता है कि साल 2024 उनके लिए किस तरह से नया साल होगा और किस तरह से बेहतर साल होगा। माजी में जो हुकूमतों की जानिब से, हमारे सरकारी इदारों की जानिब से जो आवाम के साथ बर्ताव रहा, क्या उसमें बेहतरी आई है, क्या आम आदमी को नज़र आ रहा है कि उसके लिए हालात ज़िंदगी बेहतर हो रहे हैं। ये सारे सवाल लेकर हम आम आदमी के पास रहेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं साल 2024 के हवाले से, ज़रा जाते हैं आवाम के पास, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में और वो क्या सोचते हैं मौजूदा हालात के बारे में। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। नए साल का आगाज़ हो चुका है, जी। कैसा गुजरा आपका साल 2023? अभी तक तो ऐसे ही गुजर रहा है। जो 2023 के भी तो बहुत बुरा गुजरा है, महंगाई, बेरोज़गारी, ऐसे ही गुजरा है 2023। नए साल में क्या तवक्कुआत हैं, क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए हुकूमत की जानिब से, ऐसा क्या हो कि आम आदमी की हालात ज़िंदगी बेहतर हो जाए? हम तो अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं, हमें तो हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है कि अल्लाह पाक सिर्फ जो चाहे ये 2024 से लेकर जो 5 साल की मुद्दत है जो भी है इनमें, हम तो ये चाहते हैं हमें रिलीफ दिया जाए बस। अल्लाह पाक से तो हम सब दुआ मांगते हैं और सुबह शाम दुआ मांगते हैं और मांगनी भी चाहिए। अब इलेक्शन होने हैं, इसमें लोगों ने फैसला करना है, आप लोगों ने फैसला करना है किसको हुकूमत देनी है, क्योंकि ये आवाम के वोटों की ताकत से ही आ सकते हैं। तो क्या समझते हैं किसको आजमाना पसंद करेंगे इस साल? आजमाना तो पहले भी हम पीटीआई के थे और आज भी पीटीआई में ही हैं। अब जोन सा जब पीटीआई की तो उन्होंने नामो निशानी ख़त्म कर दिया, बल्ले का निशानी ख़त्म कर दिया, ना उस पर कोई इलेक्शन लड़ रहा ना वो लड़ने दे रहे हैं। हमारा मुतालबा तो सिर्फ यही है कि भाई उस बेचारे को रिहा किया जाए, जो है ताकत का मुजाहिरा वोटों से किया जाएगा, बाजुओं से, हाथों से नहीं किया जाएगा, उसे रिहा किया जाए। जो निशान है पीटीआई का, बल्ले का निशान, उसे दिया जाए ताकि जो है अवाम राय अपनी जो होगी अवाम ही मुंतखब करेगी किसे हमने वोट देना है। और अवाम ने फैसला करना तो अवाम को इस का इख्तियार भी दिया जाए। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। साल 2024 का आगाज़ हो गया, साल 2023 मुकम्मल हो गया, गुजर गया, कैसा गुजरा साल 2023? हाँ जी, हमारा साल तो 23 में ना जी, वो 13,000 का सुई गैस का बिल आ गया। पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार हुआ। और जो है ना पहला तोहफा जो है ना हमें नए साल में हुकूमत ने दिया। साल जैसे शुरू हुआ तो सुई गैस का बिल ही टिका के आ गया। टिका के आ गया सर जी। हकीकत है, गरीबों की तो चीखें निकलवा दी है इस 1.25 साल 1.5 साल के हुकूमत। समझ नहीं आ रही कि हालात जाएंगे किस तरफ। नहीं, समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा जी। अल्लाह ही करे बेहतर। मगर सर जी बात तो यही है, आप लोग हमारी आवाज़ उठाते हो तो आपकी मेहरबानी है। मगर भाई जो ना ये अपनी मार धाड़ में पड़े हुए, उसको पकड़ लो, उसको कर लो, ये 5 साल ऐसे ही गुजार देंगे। मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है। नहीं, तवज्जो देनी चाहिए। इनके आगे अपील है, आप भी पहुँचाएँ हमारी आवाज़। हम आवाम की आवाज़ तो पहुँचाई जाती है लेकिन आगे कोई तवज्जो नहीं देता। क्या हाल है जी आपके? दुआएं जी आपके। साल ख़त्म हो गया 2023, नए साल का आगाज़ हो गया 24 का, क्या तवक्कुआत हैं? तवक्को तो हमें किसी लीडर से भी नहीं है जी। ठीक है,
जो बात है अल्लाह पाक की से तवक्को रब्बुल तो आलमीन। बेशक सबकी एज अ मुस्लिम हम सब अल्लाह पे ईमान रखते गैस हैं। के बिल इतने आ रहे, लोग तड़फ रहे हैं। ठीक है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ है, ऐसा कारोबारी बुरहान कभी नहीं हुआ है। क्या कहते हैं, सर्दी में बिजली के बिल कुछ कम हुए तो गैस के बिलों ने मुंह खोल लिया। मुँह खोल लिया जी, बहुत परेशान है अवाम। ठीक है, कोई अल्लाह पाक हुकूमत कोई अच्छी आए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का एहसान है आपकी दुआ। 2023 मुकम्मल हो गया, साल 2024 शुरू हो गया, क्या तवक्कुआत हैं इस साल में? यार आपको क्या बताएं, इनसे क्या तवक्को रखानी है। बिजली के बिल पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अब वो कंट्रोल हुए हैं, लेकिन इस मरतबा 6200 रुपये हमारा अपना बिल आ गया। हम खुद भी परेशान हैं, कारोबार के हालात बिल्कुल है नहीं। 2023 में भी बिजली के बिलों ने आवाम का जीना हराम किया और 24 शुरू हुआ तो फिर गैस और बिजली दोनों शुरू हो गए। हाँ, तो जब 2024 से अब 6200 रुपये हमारा बिजली गैस का बिल आ चुका, हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम कीजिए। अभी हुकूमत बननी है, जो कि 5 साल हुकूमत बनती है इलेक्शन के बाद, तो किसको आजमाने जा रहे हैं इस बार? इमरान खान जैसा तो कोई इंसान दुनिया में आएगा ही नहीं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान है। आखिरी तवक्को है ये इंसान इस मुल्क को सेट कर सकता है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? हाँ, खान साहब इनके पास वाहिद ऑप्शन है। हम ज़रा जाएंगे आगे मज़ीद लोगों के पास। भाईजान क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं सर। सर्दी कुछ कम हुई है नहीं हुई? अल्लाह का शुक्र आज थोड़ी कम है। आज कुछ कम हुई है। साल ख़त्म हुआ 23, 24 शुरू हो गया। क्या समझते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी के मसाइल हल हो जाएं? मसाइल हल तो अल्लाह खैर करे। ये वोट आ रहे हैं, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, देखें इनकी वजह से ही होंगे अब। तो कोई इलेक्शन में आजमाने का इरादा भी है? जी जी, क्यों नहीं। किसको आजमाने शेर को। पक्का शेर का जी वोट है? इंशाल्लाह। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है, वो हमारे बारे में सोचते हैं, हर बारे में हर तरीके से वो हमारे साथ हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह इतने साल गुजार लिए, ये साल भी मुकम्मल हो गया। क्या सोचा है? सोचा क्या मेरा भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी आवे बंदे का पुत्र ही आवे यार। बाकी पहले जो आए हैं, ये सारे छान बोल रहे हैं भाई। हाँ, क्या हाल है जी आपके? शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। साल 2023 मुकम्मल हो गया है, साल 2024 शुरू हो गया है। पहले तो ये बता दें कैसा गुजरा साल? बहुत महंगाई है जी। बड़ा मुश्किल साल। हाँ जी, जिंदगी बड़ी औखी हो गई है। पहले इस तरह के हालात नहीं रहे पहले इस तरह के हालात नहीं थे। जैसे अब बन गए। हाँ जी, तो अब इस साल इलेक्शन भी होना है, आप वोट के जरिए अपनी हुकूमत ला सकते हैं, तो क्या सोचा है, किसको आजमाने जा रहे हैं और क्यों आजमाने जा रहे हैं? हम तो नून के हैं जी, नून को ही वोट देंगे। नून हुकूमत सही कर लेगी। हाँ जी, नून में बेहतर रहा है हालात, कारोबार भी होता है, महंगाई भी नहीं होती। ठीक है। और और अगर फर्ज किया नून को हुकूमत मिल जाए तो वो ऐसा क्या काम करे जिससे आम आदमी के हालात बेहतर हो? महंगाई में कमी करें। ठीक है। अब बिल इतने आए, 5150 रुपये का बिल भरा मैंने आज गैस का। गैस ने चीखें निकलवा दी। गरीब आदमी हूँ, रेडी लगाता हूँ। ये देखो 5150 रुपये का मैंने बिल भरा आज। 5150 रुपये। इन पे अगर हम बता दें मीटर का किराया, उसके अलावा फिक्स चार्जेस 966 रुपये, उसके अलावा GST। हालांकि आप क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ जी। एक्स्ट्रा लगाते हैं। इन पे GST लगाया है 786 रुपये और इनका बिल टोटल बना है 5152 रुपये। 3300 रुपये तकरीबन है गैस के चार्जर और तकरीबन 2000 टैक्स लगाया है। जो भाई स्टॉल लगाते हैं वो 2000 डेली कमा नहीं पाते, जिन पे सिर्फ 2000 का टैक्स लगा दिया गैस के मद में। अभी बिजली का बिल इनका आना है। हाँ जी, बिजली का बिल अभी आना है। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरी जॉब है। कैसी चल रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर चल रहे हैं हालात? हालात तो बेहतर नहीं है जी, हालात तो एक ही बंदा जब आएगा तो हालात तो उसी टाइम बेहतर होना है। कौन उसके आए? अलावा वो है जी किंग, कौन है किंग? कैदी नंबर 804 इमरान खान। वो कहते हैं, नून लीग कहती है, पीपल पार्टी कहती है आपके कैदी नंबर 804 की वजह से हालात ऐसे हो गए। उसको उन्होंने कुछ करने नहीं दिया ना। आप यहाँ से देखें 3 साल हुकूमत रही है हमारे खान साहब की। 3 साल में इन्होंने IMF से मुआहदा किया। IMF तो बिल्कुल ठीक थी, ये कुछ करने देते हो जब था ना, ये उस पर करप्शन के केस पता नहीं किस चीज़, उसको सही तरीके से काम ही नहीं करने दिया। जैसे मियां साहब भी कहते हैं कि मुझे काम करने का मौका नहीं दिया। क्या मैं मोटरवे बना रहा था, मैं CPEC बना रहा था,
मुझे साजिश करके निकाल दिया गया, ये बात मियाँ साहब भी कहते हैं। देखिए मियाँ साहब ने आज से इस हुकूमत से पहले भी 2 दफ़ा हुकूमत किया। मियाँ साहब ने क्या किया? मोटरवे, हम मोटरवे पे जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएगा? हम सी पैक पे जाएंगे, हम नहीं जा सकते। हमने इसी शहर में रहने हैं, यहीं हमने कारोबार करने हैं, हमें तो यहाँ की सहूलत चाहिए अगर कोई देता है तो। उसके अलावा जहाँ तक मेरा नज़रिया है, इमरान खान के अलावा हमारे पाकिस्तान मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। वो बेहतर ऑप्शन है, वो बेहतर ऑप्शन है हमारे लायक। इमरान खान बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। उनके वो कहते हैं बेहतर ऑप्शन उनके नज़दीक। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें साल 2024 के हवाले से, आपने अवाम की राय जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। साल 2023 मुकम्मल हो गया हाँ है, जी। 24 शुरू हो गया है, क्या तवक्कुआत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी के हालात ज़िंदगी बेहतर हों? इंशाअल्लाह नून की हुकूमत आएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे बेहतर कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पे तवक्को और उन पे तवक्को। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद होती है कि उनकी हुकूमत में हालात थोड़े मुश्किल रहे आवाम के। बिल्कुल बिल्कुल सही रहे, वो उनकी अकेले की हुकूमत नहीं थी ना, मजबूर थे। ठीक है, हाँ जी। कहते हैं मजबूर थे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। साल 2023 मुकम्मल हुआ, 24 का आगाज़ हुआ, क्या आपको इस साल तवक्कुआत हैं? क्या क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? बस ये अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद ही है। इंशाअल्लाह 2023 तो बहुत मुश्किल साल था, बहुत। अब इंशाअल्लाह नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता हैं सारी। नई हुकूमत आवाम के वोटों से बनने जा रही है, तो क्या समझते हैं किसको लाने जा रही है आवाम? बस ये तो देखो, नज़र तो कुछ ऐसे ही आ रहा है कि नून लीग के चांस नज़र आ रहे हैं दिखने में, तो बाकी फिर अल्लाह की मर्ज़ी। कहते हैं नून लीग की हुकूमत आ जाए। आ जाए तो नहीं मैं कहता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नज़र आ रहा है ऐसा। आप खुद क्या चाहते हैं? अब जो भी आए मैं कहता हूँ मुल्क के लिए अच्छा हो। जो भी है मुल्क के लिए अच्छा हो। हम जरा क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं ठीक ठाक। काम काज का हाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साल खत्म हुआ 23, जी जी। 24 शुरू हुआ, क्या तवक्कुआत हैं? क्या होना चाहिए इस साल? इस साल खुशहाली होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है, ठीक है, बेरोज़गारी बहुत है, आवाम बहुत जलील हो रही ठीक है, है। हुक्मरान सुनते नहीं हैं। अब हुक्मरानों को चुनने का टाइम भी आ गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो क्या समझते हैं कौन बेहतर रहेगा आपके लिए हुक्मरान? इमरान खान बेहतर है, उसकी क्या वजह? बस एक अच्छा लीडर है वो। नून लीग कहती हैं कि उन्होंने डिफॉल्ट तक पहुंचा दिया था मुल्क को। नहीं, ये सारे चोर डकैत हैं, ठीक है, ऐसे ही है। आप कहते हैं वाहिद अल खान साहब हैं। जी, आप कहते हैं वाहिद अल खान साहब हैं। वो अच्छा लीडर है। ठीक है, कहते हैं अच्छा लीडर है, खान साहब बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं। बड़े गर्मा गर्म पकौड़े सर्दी में, मौसम के हिसाब से टेस्ट कैसा है? आप चेक करेंगे तो पता चलेगा। चले, इलेक्शन इस साल होना है, गुज़िश्ता साल मुकम्मल हुआ 2023, 24 में क्या तवक्कुआत हैं? क्या होना चाहिए आवाम के लिए? बेहतरी आनी चाहिए सर जी, हम तो ये दुआ करते हैं सबके लिए। ठीक है, तो हम कहते हैं इलेक्शन हो लेकिन साफ और सफाई तरीके से। साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं आप। हाँ जी। अभी इलेक्शन होना है, तो कैसी हुकूमत पसंद करनी है आपने? किसको लाने जा रहे हैं? हम तो कहते हैं जो भी आए अच्छा आए, इंसाफ वाला आए। साफ वाला कोई है आपकी नज़र में? अल्लाह करे इंशाल्लाह आएंगे। अब कोशिश तो ये है ना। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साल 2023 मुकम्मल हुआ है, लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल साल था, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, अब नया साल शुरू हुआ है। क्या समझते हैं कि हुकूमत ऐसे कौन से काम करे जिससे आम आदमी के मसाइल कम हों? ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਰਾਣਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਕਮ ਸਿਆਣਾ। तो मैं तो यही गल करनी चाहुंदा वां कि अल्लाह अपनी रहमत करे। बेहतर निज़ाम यही है कि अमीर और गरीब के दरमियान जी तफरीक है ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए ताकि हर बंदा कुछ ना कुछ अपना निज़ाम चला सके। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ गुज़िश्ता दिनों च रहे गरीब अमीर फ़र्क ज़्यादा आ गया है, अमीर अमीर तर हो गया, गरीब गरीब तर हो गया है, हूँ तो मिडल क्लास ही पिस गई है। ये तो रोज़े अज़ल तो ही काम शुरू है जनाब, उदों भी गरीब सन ते अमीर भी सन। ठीक है, लिहाजा ये तो नहीं मुक सकता। जुल्म और इंसाफ ये रोज़ क़यामत तक ही रहना है। अब इलेक्शन आ रहा है, हुकूमत चुनने का मौका आवाम को दिया गया कुछ भी है। नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। फिलहाल जिथे खलोते सी उत्थे ही खड़े हैं जनाब। अल्लाह हाफिज़। जहाँ पे थे वहीं पे रुके हुए हैं और
उन्होंने एक शेर भी सुनाया जिसका मफहूम ये था कि अगर किसी आम आदमी के साथ जो भी सामने हो जाए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर किसी सरमायादार या किसी साहिब इक़्तिदार के कुत्ते को भी तकलीफ़ पहुंच जाए तो पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी एक्टिव हो जाती है और उसको इंसाफ फराहम करने के लिए दो में लगी होती है। और आम आदमी का इस्तेसाल हो रहा हो, आम आदमी के साथ रोज़ाना नए से नए एडवेंचर हो रहे हो, किसी को इसकी परवाह भी नहीं होती। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में और क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आ रही है हालात में। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सुनाएं काम काज का। शुक्र अल्लाह पाक का जी। साल 2023 मुकम्मल हो गए, 24 शुरू हो गया है, क्या तवक्कुआत हैं आपको इस साल में? इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा जी। ये साल इलेक्शन होंगे तो हमारी जान छूटेगी महंगाई से जी। आप कहते हैं इलेक्शन हो जान छूटे? हाँ, और नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह। पक्का वोट है? पक्का इंशाल्लाह, पक्का नून लीग का जी। उसकी क्या वजह? बस लीडर अब पत्थर एक ही जगह भारी होता है जी। ये पार्टियां बदलने से लोटेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोटा ना बनो, एक ही पार्टी को कहो जो पार्टी सही या जीते, वो पार्टी हारे या जीते। कल भी वोट शेयर का, आज भी वोट शेयर का इंशाल्लाह बब्बर शेयर। वो कहते हैं मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत बड़ी मुश्किल थी। शहबाज शरीफ को छोड़ो, आप नवाज शरीफ की बात करें। सिर्फ नवाज शरीफ, सिर्फ नवाज शरीफ की बात। अगर फिर शहबाज शरीफ को मौका मिले तो वो वज़ीर आज़म सही है, बेहतर है। वो वज़ीर आज़म के लायक नहीं है। वो वज़ीर आज़म के लायक नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाए हाल मिजाज? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साल 2023 हुआ है ख़त्म, नए साल का आगाज़ हुआ है, क्या आप डिमांड करेंगे, क्या चाहते हैं, कैसा क्या तब्दीली आनी चाहिए हमारे सिस्टम में, या आम आवाम को क्या रिलीफ मिलना चाहिए? आवाम को जो है ना, आवाम तो पहली बात जो है महंगाई से तंग है, जो बात है। दूसरी बात यह है कि इंतखाबात होने चाहिए, जो भी पार्टी जीते उसको जो है ना वो आना चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। हमारी सियासी जमातें आवाम के पास आती हैं, अपना विजन देती हैं, क्या समझते हैं कि अपनी जो सियासी जमातें हैं वो क्या ऐसी पॉलिसी लेके आएँ कि आम आदमी के हालात बेहतर हों? महंगाई सबसे मेन इशू है। मेन इशू तो महंगाई है, जो बात है। बिजली के इतना ज़्यादा बिल आ रहे हैं, ऊपर से अब गैस का भी बिल ज़्यादा आना, कई लोगों ने शिकवा किया है। हाँ वही ना, तो मेन चीज़ महंगाई है। ठीक है, महंगाई को जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए अब ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। ये भी बता दें कौन सी जमात ये हालात बेहतर कर सकती है? ये तो क्या नाम है, जो लेके आएगा ज़्यादा वोट, ठीक है, क्या वही कर सकता है। आवाम किसके साथ, किसको देना वोट पसंद करे आपकी नज़र में? पिछली दफ़ा तो मैंने दिया था पीटीआई को, ठीक है, इस दफ़ा जो है ना मुश्किल है पीटीआई को। इस दफ़ा मुश्किल है, इस दफ़ा कोई और जमात को आप आजमाएंगे? किसी और जमात को आजमाएंगे। किसी और जमात को आजमाएंगे, आवाम का फैसला है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आप तो नए साल की मुबारकबाद आपको। खैर मुबारक। गुज़िश्ता साल कैसा गुजरा? गुज़िश्ता साल महंगाई की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। लोग बड़ा शिकवा करे, कहते हैं बहुत मुश्किल साल था। अल्लाह पाक से उम्मीद है इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त अच्छा होगा। अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए, दुआ ही कर सकता है इंसान, और तो कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत को क्या करना चाहिए, और जो नई हुकूमत बनने जा रही है 8 फरवरी के बाद, तो जिस पार्टी की हुकूमत बने वो क्या पहला काम करे? जो अगली हुकूमत आने वाली है ना, उसके लिए हमारी बहुत दुआएं हैं। अल्लाह पाक उसे मतलब है कि इस मुल्क को चलाने की तौफीक अता करे। ये भी सवाल बनता है कि अगली हुकूमत आएगी किसकी, और आवाम किसको पसंद करती है, और आप किसको पसंद करते हैं? इस बारे में बस मैं कुछ नहीं कह सकता, हालात जो है ना बड़े मुश्किल है। हाँ, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। वो कहते हैं दुआएं हम कर सकते हैं और ये नहीं बता सकते कि किसको आजमाना है। हम मज़ीद भी जाएंगे आवाम के पास और उनकी राय लेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी आवाम की। हम ज़रा बात करते हैं ताजरों से भी कि उनका साल कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की बड़ी रहमत है। साल 2023 मुकम्मल हो गया है, साल 2024 शुरू हो गया है, कैसा गुजरा है आपका साल 2023? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। लोग बहुत शिकवा करते हैं महंगाई का, कहते हैं कारोबार बड़ा मुतासर रहा। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत भी बननी है, वोट भी होने हैं, क्या समझते हैं किसको आना चाहिए इक़्तिदार में? बस जो आएगा, जिसने आना है उसने आ जाना है बस। क्या हाल है जी आपके?
शुक्र है भाई। कैसे चल रहा है काम काज? काम सही चल रहा है माशाल्लाह भाई। अब नए साल का आगाज़ हुआ है। गुज़िश्ता साल मैं नहीं पूछता कि कैसा रहा कारोबार, वो सबके सामने ही है। तो क्या समझते हैं नए साल में, इस साल में क्या ऐसा होना चाहिए कि कारोबार बेहतर हो जाए और आवाम खुशहाल रहे? ये तो हर दुकानदार ही चाहता है कि कारोबार सही चले, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। जैसे कारोबार चल रहे हैं हालात वगैरह ठीक है माशाल्लाह, आगे भी ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन भी आ रहा है तो सोचा है किसी को ज़माना है? ये ज़माना तो भाई जैसे भी ऊंचा तो क्या बोलेंगे, बस जिसका होगा आ जाएगा। अभी नहीं फैसला किया? किसी का नहीं फैसला। पक्का फैसला करके बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं। वो कहते हैं कि अभी नहीं सोचा किसको आजमाना है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। साल 2023 हुआ है मुकम्मल, साल 2024 का आगाज़ हुआ है। पहले तो ज़रा बता दीजिए कि कैसा रहा साल 2023, एक्सपीरियंस कैसे रहे कारोबार के? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक रहे। बेहतर है। लोग वैसे शिकवा बहुत करते हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, सही है। पॉलिसियाँ हुकूमत की बिल्कुल दुरुस्त रही, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी वही चलनी चाहिए पॉलिसियाँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतरी करे इससे भी और। हाँ जी। इलेक्शन भी होने हैं, कुछ सोचा है इस बार किसको आजमाना है? अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं सोचा। फैसला नहीं? नहीं। फैसला वो कहते हैं साल 2023 बेहतरीन रहा, हुकूमत की पॉलिसियाँ बिल्कुल बेहतर रही और उनका कारोबार भी बहुत अच्छा रहा। इनका ये कहना था, हम ज़रा इनके पास आएंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। साल 2023 मुकम्मल हो गया है, साल 2024 शुरू हो गया है। कैसा रहा कारोबार के लिए साल 2023? 2023 तो बिल्कुल नकारा रहा है, कारोबार कुछ था नहीं, बेचैनी ही रही है। सारा सियासी हालात आपके सामने है। नहीं अब भी मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। तो आदमी आता है जैसे वैसे ही चला जाता है, कोई इक्का दुक्का कोई नहीं है। कारोबार की बेहतरी के हालात दिखाई नहीं दे रहे, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अभी तो अदम इस्तेकाम ने माहौल को ख़राब किया हुआ है। बहुत ही ख़राब है ना, वो तो नहीं है। इस्तेकाम के लिए इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन मुझे तो कोई ऐसा उसमें नज़र नहीं आता कि कोई मामला हो जाए। फ़िलहाल तो जो हालात जा रहे हैं वो तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी ही हो रही है। इल्ज़ाम तराशी ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया। कोई कारोबार के हालात नहीं। तो कहते हैं कोई एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट हो ताकि कुछ कारोबार भी चले, मुल्क में सुकून हो। महंगाई इतनी है, रोज़ का ड्रामा ना हो। जो भी मुंतखब हुकूमत हो वो कम अज़ कम अपने 5 साल का पीरियड पूरा करे और कुछ मुआशी इस्तेकाम आए, खारजी तौर पर भी हो, दाखिली तौर पर भी हो, कुछ सुकून हो। मुल्क में सुकून नहीं है इस टाइम में, इतने अरसे में लोग परेशान हो, कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या रहा है। और रोज़ कोई ना कोई नया काम हो जाता है और रोज़ाना जहाँ भी डिस्कशन होनी चाहिए थी कारोबार को बेहतर करने के लिए, वहाँ पर अजीब अजीब से मामला डिस्कस हो रहे होते हैं। हम ज़रा जाएंगे मज़ीद लोगों के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कारोबार के हवाले से। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है। साल गुजर गया है 2023, कैसे रहा कारोबार के लिए? आपके सामने ही है, देख लें, बाजार खाली है, कारोबार नहीं है बिल्कुल। पहले इस तरह के हालात नहीं थे जिससे कि आप बनते जा रहे हैं। जी जी बहुत ज़्यादा, बहुत दिन ब दिन बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हालात। मेरे भाई सारा दिन बैठ बैठ के घर खाली चले जाते हैं। हाँ जी, कोई कारोबार। साल इलेक्शन भी होना है, लोग कहते हैं कि हमारी सियासी इस्तेकाम नहीं है मुल्क में, हमारे यहाँ सियासी झगड़े बहुत चल रहे हैं जिस वजह से कारोबार ख़राब हैं। तो आपको लगता है इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे? ये तो अब अल्लाह को पता है जी, हमें क्या पता कौन सी हुकूमत आती है, कैसे आती है, किस किस्म की आती है। ठीक है, अब आप किस किस्म की हुकूमत पसंद करेंगे? हम तो जी अच्छी हुकूमत पसंद करेंगे, जो आए जो आवाम की खिदमत करे। है भी सही नज़र में? हमारी नज़र में तो इस वक्त कोई भी नहीं है, सारे जैसे वक्त तो शुरू से देख रहे हैं। लेकिन वो दावेदार तो हैं सारे खिदमत के, दावेदारी करते रहे, उससे तो कुछ नहीं होता। आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं लेके आए। भाई जिसको वोट दे के आते हैं MP है या MNA, वो ही नहीं पूछने आता। सारा 5-5 साल गुजर जाते हैं, पूछते नहीं, गली में ही नहीं आते। खाली वोट के चक्कर में वो खाली वोट के चक्कर में जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस बार आवाम को बेवकूफ़ बना लिया, अगले 5 साल बाद आएंगे। तो करने दो भाई उनको, उनका काम है, वो तो हर दफ़ा बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने गुफ्तगू जानी। वो कहते हैं कि किसी से कोई तवक्को नहीं है, कोई इस काबिल है नहीं कि वो आवाम के हालात को बेहतर कर सके। हम ज़रा जाएंगे मज़ीद लोगों के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम जाएंगे ज़रा यहाँ खाने पीने के स्टॉल पे
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वो साल गुजर गया है 2023, 2024 का आगाज़ हो गया है। पहले तो बताएं कैसा रहा साल, कारोबार कैसा रहा? सही रहा, शुक्र है, बेहतर रहा। सही। नए साल में क्या तवक्कुआत है? अल्लाह करेगा सही रहेगा इंशाल्लाह। इलेक्शन भी आ रहा है इस साल, हाँ जी। तो कुछ सोचा है इस बार किसको लेके आने हुकूमत में? हुकूमत देखो जी, जिसकी अच्छी आए, जो सही चलेगा वही सही। आपकी नज़र में कोई है? हमारी नज़र में क्या होना, सारे एक से ही हैं ये जितने भी। एक से बढ़कर एक है। हाँ जी, ऐसे ही है। वो कहते हैं हम खिदमत में एक से बढ़कर एक है। हाँ, ये कहते हैं नया पाकिस्तान बना रहे हैं। तो फिर आप कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं, नया या पुराना? नया ही हो, अल्लाह करे जैसा भी है, अच्छा है जो भी आए। जो भी है। हम जरा क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे काम काज? काम काज नहीं है, नजर नहीं आ रहा काम काज। 23 कैसा गुजरा? 23 भी ऐसे ही गुजरा। बस टाइम गुजरा। हाँ बस। 24 से में क्या तवक्कुआत? 24 के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अच्छा काम भी अच्छे हों। वहाँ के साथ एक मौका भी दिया गया है 24 में, वो है इलेक्शन में वोट का। तो कैसी हुकूमत चाहते हैं आप और कौन सी जमात आपको बेहतर लगती है? हुकूमत तो हर किसी को अच्छी चाहिए जो मुल्क के खैर खा हुआ, लेकिन आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं है। तलाश करना है ऐसा। हाँ, अल्लाह पाक भेज देगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक भेज दे। इतनी सारी जमातें तो अल्लाह ने भेज दी हैं अब आपको। ये तो सारे ही बस ऐसे ही हैं। इनसे कोई तवक्को नहीं है? नहीं, इससे कोई तवक्को नहीं है। हम ज़रा जाएंगे आगे और मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं। ये इस वक्त बाज़ार में आप देखें, बिलाल दिखाएं, सुकून माहौल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह करम जी। साल 2023 मुकम्मल हुआ है, 24 शुरू हुआ है, तो पहले कारोबार के हवाले से बता दीजिए कि 23 में कारोबार कैसा रहा? 23 में कारोबार भाई ऐसे ही है जी, लोग परेशान हाल थे, कोई किसी चीज़ की कोई सेटिंग नहीं थी, लोग हर आदमी परेशानी में था। महंगाई महंगाई यही होना है महंगाई का, कि महंगाई बहुत हो चुकी है और कुव्वतें खरीद नहीं है लोग के अंदर। नया साल शुरू हुआ है, नए साल में इलेक्शन भी होना है। हाँ, अब देखो जी, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला को बेहतरी वाला मामला फरमाए। बाकी हालात तो अभी बिल्कुल ही ऐसे हुए पड़े हैं, बिल्कुल ब्रेकें लगी पड़ी हैं, ठंडा माहौल। हुकूमत में किसी को लाने के लिए कोई है नज़र में, कौन बेहतर है? हुकूमत में लाने के लिए देखो जी, अब मुल्क के लिए हम तो ये कहते हैं कि जो मुल्क अच्छे मुल्क और कौम का खैर खाओ वो आए, अल्लाह ताला उसे नज़र में ऐसा। देखो अब जी पता नहीं, अब देखो नवाज शरीफ आता है, पता नहीं PTI आती है, पता नहीं PPI। आप इतने ऐसे से वोट दे रहे हैं, तो आपकी नज़र में है कोई ऐसा? हमने तो पहले तो हमने जो मैं इसको PTI को दिया था पिछली दफ़ा, तो अब देखो अब क्या पोजीशन है। फैसला करना है, अभी फैसला करना है, अभी फैसला करना है किस बार किसको आजमाना है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह मुस्कुराते रहे पूरे साल। सुनाएं कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज तो भाईजान बहुत स्लो है, स्लो चल रहा है। मौसम ठंडा है, उस हिसाब से काम भी बहुत ठंडा है। होता ऐसा है दिसंबर के बाद जनवरी में, या इस बार ऐसा है? नहीं, वैसे होता भी है, जैसे शुरू से हम कारोबार कर रहे हैं, हम काम करने का दिल नहीं करता। काम करने को दिल नहीं करता, मौसम भी ठंडा है, हालात भी बस मिजाज पे असर डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल असर डालते हैं। और हुकूमत की पॉलिसियाँ कितना असर डालती हैं मिजाज पे? पॉलिसियाँ बिल्कुल नाकिस हैं, निगरान सेटअप की भी, और इससे पहले जो हुकूमत थी वो भी उसकी भी। तो कहते हैं इख्तियार नहीं है हमारे पास, 8 फरवरी को हो रहे हैं इलेक्शन, हुकूमत आ जाएगी, वो जाने उसका काम जाने। तो किसको ला रहे हैं आप लोग? किसको क्या ला रहे हैं वो सबको पता है कौन आ रहा है और किसको लाना चाहते हैं। बस इलेक्शन भी कुछ डाउट लग रहे हैं, होते नज़र नहीं आ रहे। हाँ जी, आप कहते हैं इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है? बेहतर हो, ज़ाहिर है मशहत बेहतर हो जाएगी। कोई एक हुकूमत 5 साल का मैंडेट लाएगी तो वो अच्छा काम कर सकेगी। मगर रोज़ाना दिहाड़ी वाली जो हुकूमतें हैं, 2 दिन वाली, महीने वाली, 11 महीने वाली, 16 महीने, ये ना हो, 5 साल हुकूमत हो। कोई भी मैंडेट लेके आए, भले कोई भी हुकूमत आए, 5 साल के मैंडेट पे आए और अच्छा भरपूर काम करे, आवाम के लिए, फलाह के लिए काम करे। लाना चाह रहे हैं आप? हम तो किसको लाना चाहते हैं, हम तो PTI के हक में है, मगर PTI को तो इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे ये लोग। वो बेहतर कर लेंगे? बिल्कुल बेहतर वही है। उनका पहले दौर पे काफ़ी तनकीद होती है, स्पेशली IMF के मुआहदों के हवाले से। तो ज़ाहिर है सियासी मामला हैं लोगों के, उसकी वजह से तनकीद होती है। बाकी अब देखो मामला किस तरफ जाते हैं। कोई भी आए, हम कहते हैं मुल्क का खैर खाए, का खैर ख्वाह आए, जो भी आए, वो कहते हैं कि इलेक्शन करा दें, आवाम को मौका दे दें, आवाम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ले आए, फिर वो हुकूमत
आवाम से जैसे ट्रीट करे वो आवाम फेस कर लेगी, लेकिन आवाम ये कहती है कि मैंडेट वाली हुकूमत आए जिस पर आम आदमी का एतमाद भी हो। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की साल 2023 के हवाले से और साल 2024 में जो आम आदमी की तवक्कुआत हैं, वो जिस तरह से सोचता है, समझता है और जो वो चाह रहा है, उस हवाले से आपने पब्लिक की राय देखी। एक बात जो हमें लोगों से गुफ्तगू के दौरान मिली वो ये है कि आम आदमी हमें हालात से मायूस दिखाई देता है। उसके बाद जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी कम हैं, लिमिटेड हैं, और वो जब भी कोई बात करता है तो साथ गिले शिकवे भी करता है। सिस्टम से भी गिले शिकवे उसके नज़र आते हैं, हुकूमत से भी नज़र आते हैं, सियासी जमातों से भी नज़र आते हैं, और हुकूमत के जो फैसला साज लोग हैं उनसे भी वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं लेकिन आम आदमी को मिलता क्या है। हमारे यहाँ हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनती है वो आवाम की बात कम करती है और मुश्किल फ़ैसलों की बात ज़्यादा करती है। अब नए साल में भी क्या आम आदमी यही सोचता रहेगा? क्या आम आदमी के पास कोई और भी रीज़न है इस सोसाइटी में बेहतर अंदाज में लाइफ गुजारने की? और क्या आम आदमी को अपने डिसीजन लेते हुए क्या क्या बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए? इस सारी सूरत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, होप के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा, नए साल की पहले मुबारकबाद आपको। 23 के हवाले से लोग काफ़ी परेशान रहे, जिससे भी बात कहते हैं बहुत खौफनाक साल था। महंगाई ने उनकी ख्वाहिशात को, उनकी तवक्कुआत को, उनकी उम्मीदों को काफ़ी ठेस पहुंचाई। नया साल आया है, हर जगह दुनिया भर में नई बातें अब डिस्कस हो रही हैं नए साल के हवाले से कि क्या करना चाहिए। हमारी कौम में इस वक्त एक मायूसी की लहर है, सिस्टम से नाउमीदी सी बातें चलती हैं। आप क्या समझते हैं कि आम आदमी क्या करे इस साल, और स्पेशली नौजवानों क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रोही टीवी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हम अभी तक एमरजेंसी के हालात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान लाइफ गुजर गई इमरजेंसी के हालात देखते हुए, हमारी भी गुजर रही है, और नए नौजवान भी यही कहते हैं कि हम नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कोरोना से लेकर अब तक आईसीयू में है, और इस जो निगहदाश्त की सूरत हाल है, हम इससे निकल नहीं पा रहे कि हमारे पास मुखलिस क़यादत नहीं है, फ़क़दान है, और सारे ही फ़ैसले एमरजेंसी में किए जा रहे हैं। यानी कि आप ये देख लें, 23 का साल जो है वो एक चलती हुई हुकूमत को घर भेज दिया गया, फिर निगरान हुकूमत आ गई, और फिर अभी तक महंगाई का जो जिन है वो काबू में नहीं आ रहा। यानी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, घी चीनी भी कहीं पे नहीं है कि इस मसले को हल करना है। अच्छा, अवाम जो है वो यूँ समझ ली कि उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है एमरजेंसी में और वो तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं। तो ये मैं इस सूरत हाल की यही अक्कासी कर सकता हूँ। अच्छा, इस सूरत हाल में नौजवानों को क्या करना चाहिए? तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि मायूस तो बिल्कुल ना हो। मायूस तो वो होता है जिसका खुदा ना हो। खुदा अभी है और हम उसकी मखलूक हैं, और वो अपनी मखलूक से 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमें कोशिश में रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। अपने काम में और ज़्यादा मेहनत दरकार होगी और हमें करनी चाहिए। बेशक इसमें जो आपने बात की कि खुदा मौजूद है, बेशक वो तो एज ए मुस्लिम हम सब का ईमान है। हुकूमतों का क्या रोल होना चाहिए? हमारी सियासी जमातों को क्या मंशूर लेके आना चाहिए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो? देखिए, ये बात अज़र मिन शम्स है, और ये मुसल्लमा हकीकत है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हालात को कौन बिगाड़ता है, हुकूमतों को घर कौन भेजता है, और सियासी अदम इस्तेहकाम किस वजह से है कि हर 2.5 साल बाद, 3 साल बाद एक अच्छी भली चलती हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, और अब तो अवाम भी शऊरी सतह पर इस बुलंदी पर आ गए हैं कि वो भी जानते हैं कि ये सारा काम, ये सारा खेल कौन बिगाड़ता है। हकीकत यह है कि एक आम आदमी जिसका ज़रिया आमदनी 500, 600, 700 या ज़्यादा 1000, 1200 रुपये रोज़ाना कमाना है, तो वो एक आदमी 10 लोगों की रोटी का बंदोबस्त करता है, बिजली का बिल भरता है, पेट्रोल भी मोटरसाइकिल पर डलवाता है, उसको चीनी, आटा, घी नहीं मिलता। सब्ज़ी के लिए जाता है तो उसको प्याज 200-250 रुपये किलो मिलते हैं, आलू 100 रुपये किलो मिलते हैं। बाकी जो अशियाए ज़रूरत है जिनसे घर का चूल्हा जलता है, यानी कि घरों में गैस में सिलेंडर नहीं है,
चूल्हा जल नहीं रहा तो वो 300 रुपये की गैस दिलवा रहा है। ये सारे लोग जो परेशान हैं वो ये करें कि इस सूरत हाल के लिए पहली चीज़ तो ये कि दुआ करें, दूसरा वो मेहनत करें, घर के तमाम अफराद कोई ना कोई ऐसा रोज़गार करें। देखें आज की दुनिया जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, अब तो बल्कि डिजिटल हट बन गई है। तो हमें चाहिए कि हम जो है सब लोग कमाने की तरफ आएँ। अगर बच्चे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो भी कोई स्किल सीखें और कमाने की तरफ आएँ। खातून खाना है वो भी कोई स्किल सीखे, नौजवान बेटी बेटा है वो भी कोई पढ़ाई के साथ कोई स्किल सीखे, जिससे घर हम सब लोग अपनी आमदनी में इजाफा करें और फिर हमें ये महंगाई कम लगेगी। और ये जो जो काबू में नहीं आ रहा, जब सब लोग कमाने लग जाएंगे, मेहनत करने लग जाएंगे, अखलास के साथ, नेक नीति के साथ अपनी रोटी रोजी का खुद बंदोबस्त करेंगे, तब हम कुछ हद तक इस आईसीयू से, जिसमें हम वेंटिलेटर में सारी आवाम 25 करोड़ आवाम फंसी हुई है, वो कुछ थोड़ा सा निकलने की कोई सूरत बना सकती है। आम आदमी तो अब सुबह शाम काम करता दिखाई देता है, और चाहे वो मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी हो, वो बगैर मेहनत के वो इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जो मौजूदा हालात हैं, आप ये कहने कि इसमें आम नौजवान को स्पेशली जिम्मेदारी लेना होगी और हालात को जो जिस नहज पे पहुँचे हुए हैं उसको इसको ऑन करना होगा कि हमने इस माशरे को बेहतर समत में लेके जाना है। जी बिल्कुल। देखिए मैं एक और बात, न्याजी साहब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मजबूत होता है, आपका सवाल उठाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, आप हकीकत के करीब तरीन सवाल उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नो डाउट कि हम बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मैंने अर्ज़ किया पूरी कौम वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में दाखिल है। ऐसी सूरत हाल में हर मसले का कोई हल तो होता है ना। हम अगर मायूस ही होते रहे तो फिर खुदकुशी की शरह बढ़ेगी, है जी। लोग अपने बच्चों को दरियाओं में फेंकेंगे, नहरों में फेंकेंगे, ट्रेन के आगे खड़ा कर देंगे, या लोग खुद अपनी जान को भी असाब में डाल लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। होप तो देनी। हम ये चाहते हैं कि इस सूरत हाल में हर घर के फ़र्द को, अगर 8 लोगों को एक आदमी पाल रहा है तो 8 लोग अपनी जद्दोजहद शुरू करें, कोई पढ़ाने का काम करे, कोई स्किल, कोई ना कोई, इतनी सारी डिजिटल स्किल्स हैं कि हर आदमी के, देखें हर शख्स के पास आज एंड्रॉयड सेट है। वो मेरे घर की मासी है, हमारी गली में खाकरोब है, या कोई वेल्डर है, कोई पेंटर है, कोई प्लम्बर है, तो वो इस डिजिटल वर्ल्ड में वो इस मोबाइल के ज़रिए से कमाने का जो कोई और ज़रिया है, सेकंड पार्ट टाइम, वो उसको भी अडॉप्ट करें। और फिर मैं ये मैसेज करूँगा, 2024 हम उसमें कदम रख चुके हैं, अल्लाह करे, ये दुआ करते हैं, दुआ से भी तकदीरें बदलती हैं। हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं कौम के। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से इस साल में कोई मुस्तहकम हुकूमत आ जाए जो पूरे 5 साल मुल्क की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो खालिस अवाम के लिए, उन अवाम के लिए जो रो रहे हैं, जो सिसक रहे हैं, जो जीना भी चाहते हैं जी नहीं सकते, वो मर जाना भी नहीं चाहते, जो कहते हैं ये हमारी माँ, बिल्कुल दुआ करते हैं कि ऐसी हुकूमत आए, ऐसा इस्तेहकाम हो कि सदियों तक हमारे यहाँ हुकूमतों को घर भेजने का जो एक चलन है वो ख़त्म हो जाए, और नौजवान तालीमी इदारों में भी जाएँ, हुनरमंदी भी सीखें, महारतें भी सीखें, और फिर हम दुनिया में सर उठा के जिए कि हम भी एक खुशहाल मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। और हमारे नौजवान जो ज़रख़ेज़ ज़हनों के मालिक हैं वो भी किसी स्किल को अडॉप्ट करके घर की कफ़ालत की जिम्मेदारी संभालें। ये अपील हमारी उन ताकतवर हलकों से भी है जो इस मुल्क के फैसला साज हैं कि एक आम आदमी के बारे में भी सोचें कि आम आदमी इन पॉलिसियों की वजह से किस तरह के गैर मुस्तहकम हालात का सामना कर रहा है। हमारी ख़वातीन इस हमारे मुल्क का तकरीबन 50% है, 51% 50% कहा जाता है। क्या समझते हैं कि हमारी ख़वातीन के लिए आने वाली हुकूमत को क्या ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि वो भी कम से कम ये जो महंगाई का मसला है वो इसको फेस उस तरीके से ना कर सकें जिससे बाकी लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे मौके होने चाहिए तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से? देखिए हमारे यहाँ तालीम की शरह तो पहले भी बहुत कम है, और पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो है वो स्कूलों तक पहुंच नहीं पाती। ये 2014 में रिसर्च हुई थी, एक सर्वे हुआ था, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं आते, और ख़वातीन की तालीम का तो हमारे यहाँ रवाज भी नहीं है, हम लोग इसकी अहमियत को समझते। आज आपके सवाल से मुझे याद आ रहा है कि आज जो घरेलू ख़वातीन है जो घर चलाती हैं, जिनके पास बजट होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस महंगाई की वजह से। वो भी कई माएँ जो है ना अपने बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो मैं उन माओं को भी ये कहूँगा कि आने वाला साल दुआ करें
कि हम सब के लिए खुशहाली लाए। हम उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद के मुसाफिर हैं, हम उम्मीद के चिराग जलाते हैं। हम शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि हम अपने हिस्से का चिराग लाए। सब लोग मेहनत के आदी बने, अपने सोर्सेज ऑफ कहा जाता है कि इनकम बढ़ाएं। कौमों पे ये वक्त आते हैं, मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन हमारी कौम पे पिछले 75 साल से मुश्किल हालात का एक सिलसिला चल रहा है। उसमें आए रोज़ हमें उसमें इजाफा देखने को मिलता है और नए नए एडवेंचर होते हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, नए नए मॉडल लेके आते हैं। अभी तक हमारे यहाँ तय ही नहीं हो सका कि जो हुकूमत का सिस्टम है वो कौन सा बेहतर है। कभी सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ा जाता है और कभी जमहूरियत, तो कभी मार्शल लॉ, कभी क्या। तो जो हमारे यहाँ सिस्टम है सरकार का, उसमें क्या ऐसी बेहतरी आनी चाहिए कि वो आम आदमी की पहुंच तक हो सके, आम आदमी की मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि इन्हीं की आम आदमी के पैसों पर ही ये सिस्टम पलता है और उसी से सारा कुछ चलता है। देखिए, आम आदमी की जो ख्वाहिश है, आरज़ू है, तमन्ना है, उसका तो गला घोंट दिया जाता है। हम तो ये आम आदमी तो अपने हलके से MNA MPA मुंतखब करके भेजता है, वो असम्बली में पहुंचते भी हैं, मगर क्या होता है, असम्बलियाँ टूट जाती हैं। 2.5 साल 3 साल, कोई जमहूरी हुकूमत 5 साल गुजारती नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, हमारे 2 बड़े मसाइल हैं और वो हल हो जाएं। एक तो ये हुकूमतों को इस्तेकाम हासिल नहीं है, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो आवाम है वो उसके मसाइल का किसी के पास हल नहीं है, कोई सर जोड़कर बैठता नहीं है। कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस हवाले से थोड़ी संजीदगी इख्तियार करें। एक तो इस्तेकाम दें हुकूमतों को, और दूसरा अवाम की खुशनुदी के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसके रोज़गार के लिए कोई कोशिशें संजीदा हैसियत से की जाए। कोशिशें होनी चाहिए। बोझ के खासा आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने जानी हुई, बार बार ये बात आपने सुनी होगी कि इस्तेकाम का होना लाजमी है। हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम मुल्क में इस्तेकाम की बात कर रहे हैं। मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तब तक कुछ भी बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस मुल्क में जब लोगों को बताया गया कि आप वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत को मुंतखब कर सकते हैं, तो फिर वो जो सबक सुबह शाम पढ़ाया गया, तो अब लोग तो ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि भाई जो हुकूमत भेजी उसने कितना टाइम पूरा किया। 5 साल का मैंडेट है तो 5 साल का मैंडेट मिलना चाहिए, ताकि अगली बार जो आम आदमी है वो वोट के ज़रिए उस जमात को घर भेज सके या दोबारा इक़्तिदार में ला सके। ये आम आदमी ने फैसला करना है, क्योंकि आम आदमी के टैक्स के पैसों से ये शराफिया भी पलती है, और उसके साथ साथ ये शराफिया और हमारे ताकतवर हलकों के जितने भी अखराजात हैं वो ये आम आदमी ही बर्दाश्त करता है, जो उनके सुबह शाम सारा कुछ उनका जो चलता है। तो आम आदमी बस यही दरख्वास्त कर रहा है कि जिसको वो मुंतखब करना चाहते हैं, चाहे जो भी जमात हो, उसको कम अज़ कम हुकूमत करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि वो बार बार आवाम के सामने ये ढंडोरा ना पीटता दिखाई दे कि मुझे मौका नहीं मिला। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।